Assalamu alaikum. Hello everyone. Welcome back to my channel. I hope are you doing very well. आज मैं आपके साथ ऑर्गेनाइजिंग टिप्स एंड आइडियाज़ शेयर करूँगी जो आपकी लाइफ को ईज़ियर बना देंगे और इसके अलावा टाइम सेविंग भी है। आपके ज़्यादा टाइम जो है उसको भी बचाने में आपकी मदद करेंगे और आपकी लाइफ को इजी बनाएंगे। सो चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। तो जैसे कि आप जानते हैं कि रोज़मर्रा किचन की ज़रूरत के लिए, घर की ज़रूरत के लिए पॉलीथीन बैग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो पॉलीथीन बैग्स आप कभी भी शॉपिंग करते हैं, ग्रोसरी करते हैं या फिर सब्जी वगैरह आती है तो वो पॉलीथीन बैग जो है आप फेंके नहीं, वो बच जाते हैं। आप उनको यूटिलाइज़ करें। मैं इनको इस तरह से रख लेती हूँ जो साफ़ होते हैं। तो इस तरह से बैग में रखने से भी ये मैसी रखते हैं। तो यहाँ मैं आपके साथ ये टिप शेयर कर रही हूँ कि आपने इस तरह से बैग लेना है। ये शॉपिंग बैग हर घर में यकीनन होंगे। तो ये जो शॉपिंग बैग है, इस तरह का बैग लेना है जिसके ऊपर स्टेप्स हों। इस बैग को मैंने ऐसे सर्कल लगा लिया है। तो इसको सर्कल लगाने के बाद इसको मैं कट कर लूँगी सीज़र की मदद से। आप इसको कट कर सकते हैं, स्क्वायर में भी कट कर सकते हैं और सर्कल में भी कट कर सकते हैं। यहाँ मैं इसको सर्कल में कट कर लूँगी और उसके बाद इसमें जितने बैग्स हैं, पॉलीथीन बैग्स जो मेरे पास पड़े हुए हैं, वो मैं सारे इसके अंदर भर दूँगी। पॉलीथीन बैग्स जो हैं उनमें आप वेजिटेबल्स अगर आपने फ्रीज़र में रखनी हो या फिर आपने फ्रिज में रखनी हो और इसके अलावा रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये बहुत इनकी ज़रूरत होती है। तो ये एक बेस्ट टिप है इस तरह से सेव करने की। और इसके अलावा ये किचन इससे मैसी भी नहीं होगा। आप इस तरह से इसको बैग में भर लेंगे और जब ज़रूरत होगी तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इससे मैस भी नहीं होगा और इसके अलावा ये चीज़ जो है यूटिलाइज भी हो जाएगी। अब इनके स्टेप्स को आप कहीं भी दरवाज़े के साथ, दरवाज़े के पीछे जहाँ पे हुक लगे हों, तो यहाँ मेरी विंडो के साथ इसका लॉक था तो उसके साथ ही मैंने इसको अटैच कर दिया था। अब ये देखिए कि इसको बआसानी पॉलीथीन बैग को इसमें से निकाला जा सकता है और आप ऊपर वाली साइड पे इसको डाल सकते हैं। इस तरह से आप इसको डाल भी सकते हैं और यहाँ से जहाँ से मैंने सर्कल किया है इसको बआसानी निकाल सकते हैं। तो ये मेरी टिप जो है यकीनन आपको अच्छी लगेगी। अब हम चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। ड्रेसिंग टेबल पे आप जैसे कि जानते हैं परफ्यूम्स, लोशन, इसके अलावा और काफ़ी सारी चीज़ें, कॉम और परफ्यूम, स्प्रे, बॉडी स्प्रे, ये सारी चीज़ें रखी जो है वो एक तो डस्टिंग करते हुए उनको 1 बाय 1 साइड पे करना पड़ता है। तो अगर आप ये टिप आजमाएंगे तो इससे यकीनन आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। यहाँ मैंने एक बॉक्स ले लिया था, वो खाली बॉक्स मेरे पास पड़ा हुआ था शेविंग किट का, तो मैंने उसको यूटिलाइज़ किया है उसमें पेपर बिछा के। तो उसमें ये सारे बॉडी स्प्रे, परफ्यूम, वैसलीन, लोशन जो रोज़मर्रा के यूज़ में आते हैं वो रख लिए हैं। और इसके अलावा यहाँ पे मैंने एक कप था जो मेरे पास किचन में पड़ा हुआ था और इतना ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला नहीं था, तो मैंने उसमें कॉम्ब रख लिए हैं। और इस तरह से आपका जो काउंटर है ड्रेसिंग टेबल का वो नीट भी लगेगा और बआसानी आप जब डस्टिंग करेंगे तो बआसानी आपको इसको मूव कर सकते हैं। अब हम चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ पे मेरे पास सीरम की एक बोतल थी विटामिन सी की। मेरा जो सीरम है वो यहाँ ख़त्म हो गया था, तो मैंने इसको अच्छी तरह से स्टेरिलाइज करने के बाद इसमें मैंने अपना सीरम बना के घर पे होममेड, उसकी भी किसी दिन वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो वो सीरम जो है वो मैंने इसके अंदर
डाल लिया है और इसके ऊपर पंप है, तो इसको मैं अब आसानी यूज़ कर सकती हूँ। तो इसमें मेरी कोई कॉस्ट नहीं आई, नो कॉस्ट है। तो ये टिप भी मेरे ख्याल में आपको अच्छी लगेगी। आप इस तरह से पैसों की बचत भी कर सकते हैं। और इसके अब हम चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। तो यहाँ पे मेरे पास एक बकेट थी और जिसको मैं यूजुअली किचन में लिविंग रूम में यूज़ करती थी। और ये मेरे पास भी काफ़ी पुरानी बास्केट पड़ी हुई थी, लेकिन कंडीशन में अच्छी थी। तो मैंने इसमें अपनी सारे फेशियल किट्स, इसके अलावा इसमें ब्लीच क्रीम 2 तरह की और एक मास्क, इसके अलावा वीट के जो स्ट्रिप्स होती हैं वैक्स वाली वो रखी हुई हैं। और नोज़ स्ट्रिप जो है वो भी मैंने इसी में रखी है। तो जब भी मुझे अपनी स्किन को क्लीन करना होता है, स्किन की केयर करनी होती है, तो मैं इस बकेट को बआसानी निकाल सकती हूँ। हाँ, भी से अपनी डेली केयर की जो चीज़ें हैं या वीकली स्किन केयर की जो चीज़ें हैं वो इस तरह से किसी बकेट में डाल के रख सकते हैं। तो अब आसानी इसको हैंडल की मदद से मूव ऑन भी कर सकते हैं। तो ये टिप भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अब हम चलते हैं टिप नंबर 5 की तरफ। बच्चों के टॉयज़ जो हैं वो जगह जगह बिखरे होते हैं, जिससे ना सिर्फ घर मैसी लगता है बल्कि डिप्रेशन और स्ट्रेस का भी ये बाइस बनते हैं। बार बार इनको उठाओ और बार बार इनको समेटो, तो ये भी एक बहुत बड़ा काम बन जाता है। तो आपने करना ये है कि आपने एक बास्केट लेनी है बड़े वाली, आप अपने किचन में से ले सकते हैं। ये भी नो कॉस्ट ऑर्गेनाइजिंग टिप है आपके लिए, आइडिया है। आपने इस बास्केट में ये टॉय जितने भी हैं, ब्लॉक्स हो गए, जो भी छोटे छोटे टॉय हैं, बॉल्स होगी, और इसके अलावा और भी किसी तरह के टॉय हैं, कार्स हो गई छोटी छोटी, तो वो आपने सारी जो है बास्केट में डाल लेनी है। और फिर इसके बाद आपने बच्चों को इससे खेलने देना है जिस तरह मर्ज़ी, वो अपनी मर्ज़ी से फिर वो खेलेंगे। और इसमें आप उनको कहें कि इसमें दोबारा से डाल दें, तो इस तरह से फिर आपका टाइम भी बच जाएगा और आपका होम जो है मैसी भी नहीं होगा। सो हम चलते हैं टिप नंबर 6 की जानिब। तो यहाँ मेरे पास एक बॉक्स है, ये भी मेरे पास किचन में वैसे ही पड़ा हुआ था जिसको मैं यूज़ नहीं करती थी। तो इसमें मैंने सारी मेडिसन डाल के रखी हुई हैं, जैसे कि पेनाडोल हो गई, एवियन है, और इसके अलावा और भी काफ़ी सारी मेडिसन हैं जो कि नॉर्मली हम यूज़ करते हैं बीमारी में। और पायोडीन पड़ी हुई है, इसके अलावा यहाँ पे बैंडेज है वो पड़ी हुई है, और साथ ही मैंने यहाँ डेंटल फ्लोस वो भी रखे हुए हैं इसी बॉक्स में। और इसके अलावा और भी काफ़ी सारी मेडिसन मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं। तो आप इसको इस तरह से कवर करके रखेंगे तो इससे आपका टाइम भी सेव होगा, और इसके अलावा जो है ये मैसी भी नहीं होगा। और जब आपको ज़रूरत होगी तो आप बस आसानी जो है इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। ये कोई भी कॉस्ट नहीं है, ये भी ऑर्गेनाइजिंग टिप जो है वो नो कॉस्ट है। सो ये टिप भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टिप नंबर 7 की जानिब। तो यहाँ जो कलर्स पेंसिल्स हैं इनको भी मैंने ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है, और इसमें कुछ मार्कर्स हैं, कुछ कलर पेंसिल्स हैं, और कुछ पेंट कलर्स हैं, और पेंट का ब्रश भी है इसके अंदर। सो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने इसी तरह एक बॉक्स में, मेरे पास किचन में बॉक्स पड़ा था, मैंने बाहर से इसको काफ़ी देर पहले ख़रीदा था। ये आइसक्रीम इसमें थी, तो ये आइसक्रीम का बॉक्स है जिसको मैं यूटिलाइज़ कर रही हूँ। तो इस पर भी मेरी कोई कॉस्ट नहीं आई। तो इसके बाद टिप नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ जो अनार है, आपको पता है कि
इसको निकालना कितना मुश्किल काम लगता है। तो मैं आपके साथ एक टिप शेयर करूंगी कि इसको किस तरह से निकालना है। आपने पहले इसकी कटिंग कर लेनी है दरमियान में से, उसके बाद इसके ऐसे 4 पीसेस में इनको डिवाइड कर लेना है और एक बड़ा स्पून ले लेना है और उस स्पून की मदद से आपने इसको पुश करना है थोड़ा सा, और ऊपर से जब करेंगे तो सारे जो इसके दाने हैं वो निकल के आ जाएंगे और इससे आपका टाइम ही बचेगा और काम जो है वो भी जल्दी हो जाएगा और मैसी भी नहीं होगा। इस तरह से आप प्लास्टिक के से अनार है उसको निकाल के रख सकते हैं और फिर उसको यूज़ कर सकते हैं। आप 3-4 अनार हैं वो एकदम से निकाल के रख लें, 1-2 दिन में इनको कुछ भी नहीं होता और इस तरह फिर बआसानी जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इससे आपके टाइम की भी बचत होगी। तो यहाँ पे इस तरह मैंने सारा अनार निकाल लिया था और ये ऑर्गेनाइजिंग टिप जो है ये भी मेरे लिए नो कॉस्ट है। अब हम चलते हैं टिप नंबर 9 की तरफ। तो जब हम रोटियां बनाते हैं तो हमारी जो शेल्फ है वो बहुत ज़्यादा मैसी हो जाती है, उस पर आटा गिर जाता है और बार बार उसको साफ़ करना। तो इसके लिए टिप ये है कि आपने यहाँ पे जो आप यूज़ करते हैं रुमाल या फिर कोई भी जो कपड़ा यूज़ करते हैं किचन में है वो आपने नीचे बिछा लेना है। उसके ऊपर आपने जिसके साथ रोटियां बनाते हैं बेलना और चकना ये दोनों रख लेने हैं। तो इससे ये होगा कि जो भी जितना भी आटा है वो आपके शेल्फ पे नहीं जाएगा, आपके कपड़े पे चला जाएगा जो आपने बिछाया है। तो फिर आप इसको बआसानी जो है कवर कर सकते हैं, कवर करके तो इसको साइड पे झाड़ सकते हैं। तो ये टिप जो है वो भी नो कॉस्ट है और आपके लिए टाइम सेविंग भी है। अब हम चलते हैं टिप नंबर 10 की तरफ। तो यहाँ पे जो धनिया होता है, पुदीना होता है, इनको भी सेव करना जो इतना मुश्किल नहीं है, आसान ही है। आपने करना ये है कि आपने ऐसे जो धनिया हो गया और पुदीना है उसको तोड़ के और साफ़ करके धो के अच्छी तरह से, तो आपने शॉपर्स बैग में या पॉलीथीन बैग्स आपके पास है उनमें डाल के आपने रख लेना है। आप फ्रिज में रख लें चाहे आप फ्रीज़र में रख दें। मैं इस तरह करती हूँ कि इनको कटिंग करके धो के अच्छी तरह से पुश करके तो फिर मैं इनको फ्रीज़ कर देती हूँ। वो इनको बआसानी में 1 हफ्ता यूज़ करती रहती हूँ क्योंकि मेरी वेजिटेबल्स ज़्यादातर जो है हफ्ते में आती है। तो फिर इस तरह होता है कि पुदीना और धनिया जो है मैं उसको सेव कर लेती हूँ इस तरह से। तो ये मेरे लिए बहुत ही बेस्ट टिप है और आपके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेस्ट टिप साबित होगी और इस तरह से टाइम भी आपका बच जाएगा और ये टिप भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।